आज से 38 साल पहले रामानंद सागर जी ने एक रामायण बनाई थी जिसमें इतनी सादगी थी, इतनी सरलता थी और इतने इमोशंस थे कि लोग इसके कैरेक्टर्स को सच ही समझ बैठे थे। इसके बाद से हमने बहुत सी रामायण देखी, बहुत से सीरियल्स देखे, आदि पुरुष जैसी मूवी देखी, लेकिन आज भी उस सादगी को कोई भी मैच नहीं कर पाया है। रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई थी, पता है इसमें अगरबत्ती के धुएं से कोहरा बनाया गया था और रुई से बादल बनाए गए थे। ये सब इतने प्यारे तरीके से और इतनी सादगी से बनाए गए थे कि ये सब कुछ रियल लगता था। और जब हमने आदि पुरुष जैसी मूवी देखी जिसमें 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, तो इसे हमें जल्द से जल्द भूलना पड़ा। हम रामानंद सागर की रामायण की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस जैसी रामायण, इतनी सादगी वाली रामायण अभी तक दोबारा बनी नहीं है। लेकिन अब नीतीश तिवारी फिर एक और बार रामायण बनाने जा रहे हैं और यह हाईलाइट में इसलिए रहती है क्योंकि जो इसकी जो स्टार कास्ट है वो भी बहुत बड़ी है और इसका जो बजट है वो भी बहुत बड़ा है। शुरुआत इसकी हुई थी, अभी जो हाल ही में चर्चा चली थी कि इसमें 1600 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। यह रामायण 2 पार्ट में बनने वाली है। तो पहले पार्ट में लगभग 900 करोड़ रुपए खर्च होने वाले थे और दूसरे पार्ट में 700 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर इसमें 1600 करोड़ रुपए का बजट लगने वाला था। लेकिन अब जो इसके प्रोड्यूसर हैं नमित मल्होत्रा, इन्होंने इसमें एक और खुलासा किया है। इन्होंने कहा है कि इसमें 1600 करोड़ रुपए नहीं बल्कि लगभग $500 मिलियन खर्च होने वाले हैं, जो कि हमारे इंडियन रुपीस में होते हैं 4293 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट 4300 करोड़ रुपए। $500 मिलियन सुनकर कुछ लोग शॉक्ड हो गए, तो कुछ का कहना था कि नमित मल्होत्रा फेंकू हैं। लेकिन यदि हम नमित मल्होत्रा के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें तो उनका कहना था कि इस मूवी को बनाने का आइडिया साल 2017 में शुरू हुआ था और इस पर साल 2019 में ही काम करना शुरू कर दिया गया था। मतलब यह मूवी पिछले 7-8 साल से बन रही है, इस पर काम चल रहा है और ऑफिशियली साल 2023 में इसकी शूटिंग शुरू हुई थी। तो नमित मल्होत्रा का कहना है कि जब से हमने इस मूवी का आइडिया शुरू किया है और जब तक, मतलब कि साल 2027 तक यह मूवी रिलीज होगी, तो इस पर ऑलमोस्ट $500 मिलियन खर्च हो जाएंगे। अब इस बजट को हम कंपेयर कर दें हॉलीवुड की सबसे महंगी मूवी स्टार वार्स द फोर्स अवेकन से, जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी, तो इस पर $447 मिलियन खर्च किए गए थे। मतलब हमारी जो रामायण बनने वाली है इसका बजट हॉलीवुड की सबसे महंगी मूवी से भी ज़्यादा है। और अभी तक जो हमारे बॉलीवुड की सबसे महंगी मूवी मानी जा रही थी वो थी SS राजामौली की SSMB 29, जिसमें महेश बाबू एज अ लीड काम करने वाले थे। इसका बजट 1000 करोड़ रुपए था। लेकिन अब जो रामायण रिलीज हो रही है उसका बजट है 4000 करोड़ प्लस। अब यहाँ पर दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि 4000 करोड़ रुपए इस मूवी में कहाँ पर खर्च होने वाले हैं। तो एक देखो, सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से इस मूवी की एक हाइलाइट यह भी है कि इस मूवी की स्टार कास्ट बहुत बड़ी होने वाली है। अब स्टार कास्ट क्या क्या है इसकी बात तो हमने पिछले वीडियो में की थी, नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लेना। दूसरा, जो इस मूवी में पैसा खर्च होने वाला है वो होने वाला है BFX पर। सबसे ज़्यादा काम BFX पर होगा और इसी पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च भी होने वाले हैं। और इस मूवी पर जो कंपनी BFX बनाने पर काम कर रही है उसका नाम है DNEG। DNEG कंपनी एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में BFX बनाए हैं। एंड यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि इसने 8 ऑस्कर भी जीत रखे हैं BFX बनाने के लिए। और पता है ये कंपनी किसकी है? ये कंपनी है नमित मल्होत्रा की ही, मतलब यही इसके ऑनर हैं और यही रामायण के प्रोड्यूसर भी होने वाले हैं। अब जब रामायण मूवी के प्रोड्यूसर यह बोल रहे हैं कि इस पर इतना पैसा खर्च होने वाला है तो फिर इस बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या ये मूवी इतने पैसे रिकवर कर पाएगी? तो देखो, इस मूवी से यदि किसी के इमोशंस हर्ट नहीं होते हैं तो ज़रूर यह मूवी इतने पैसे रिकवर कर लेगी। भले ही इमोशंस जो है वो पूरी तरीके से कनेक्ट ना कर पाएँ, लेकिन इमोशंस हर्ट नहीं होने चाहिए, जैसा कि आदि पुरुष से हुआ था। लोग उस मूवी को देखना पसंद कर रहे थे, लेकिन उसके डायलॉग्स और जिस तरीके से उसको दिखाया गया था, उस मूवी ने लोगों के इमोशंस को ही हर्ट कर दिया। तो सबसे पहला काम है कि मूवी भले ही कैसी बने, लोगों के इमोशंस हर्ट नहीं होने चाहिए। बाकी आप लोग क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अब वहाँ पर अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।